नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और राजधानी एक्सप्रेस में बात होगी उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की, जहां पहली खबर मसूरी समेत 4 शहरों के लिए हवाई सेवा की आज से शुरुआत होगी। तो सीएम धामी वर्चुअली शुभारंभ करेंगे हवाई सेवा का। हवाई कनेक्टिविटी से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मसूरी समेत 4 शहरों के लिए हवाई सेवाओं की शुरुआत होगी। गरुड़ से देहरादून हल्द्वानी को चलने वाली हेली सेवा के लिए पोर्टल खुल गया है, तो सीएम धामी इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये एक और कदम उठाया जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। जाहिर है कि मसूरी समेत 4 शहरों के लिए हवाई सेवा की शुरुआत हो रही है। इधर से पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बैठक की। डेस्टिनेशन वेडिंग के संबंध में अधिकारियों के साथ ये बैठक की। पर्यटन विभाग को गाइडलाइन तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। त्रियोगी नारायण में सड़क को मजबूत करने के आदेश दिए हैं। तो उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में अब सरकार गंभीरता से कदम आगे बढ़ा रही है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए नए स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने पर्यटन विभाग को वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए शीघ्र गाइडलाइन भी तैयार करने को कहा है। उन्होंने वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में पहचान करने वाले त्रियोगी नारायण में सड़क संपर्क को मजबूत करने के साथ ही वहां हेलीपैड के निर्माण पर भी जोर दिया है और इसके निर्देश दिए हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में डेस्टिनेशन वेडिंग के संबंध में बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से उत्तराखंड को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए प्राथमिकता देने को कहा है। यहाँ कई ऐसे स्थान हैं जिन्हें इसके लिए विकसित किया जा सकता है। अभी मां गंगा के मायके मुखवा से सभी देशवासियों से भी अपील की है कि अब वेडिंग के लिए सबसे अच्छा स्थान देवभूमि उत्तराखंड है। तो उसके अनुरूप हम योजना बना रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ नए जोन, कुछ ऐसे स्थान जो हर दृष्टि से ठीक हों, वहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन को और डेवलप किया जाए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, लोगों को लाएंगे। और जो वेडिंग इवेंट्स करते हैं उनके साथ भी यहाँ हम लोग बैठक करेंगे, जिससे कि वो आगे जो है हमारे यहाँ जिस प्रकार का एक अच्छा लोगों के लिए अच्छा पर्यावरण है, अच्छा यहाँ का मौसम है, सुनहरी धूप हमेशा रहती है, तो उन सब में जो सबसे उपयुक्त स्थान पाए जाएँ वहाँ पर हम इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही वेडिंग हमारे यहाँ पर लोग करें। और 4 धाम यात्रा पर श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम रहेंगे। सीएम धामी ने सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए। 4 धाम रूट पर तैनात रहेंगे स्वास्थ्य मित्र। यात्रियों की सेहत का ख्याल रखेंगे स्वास्थ्य मित्र। और स्वास्थ्य मित्र के चयन के सीएम धामी ने निर्देश भी दिए हैं। तो 4 धाम रूट पर इन स्वास्थ्य मित्रों की तैनाती होगी ताकि किसी को भी असुविधा ना हो, इसका खास ख्याल स्वास्थ्य मित्र रखेंगे। तो सीएम धामी ने सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं। एक खास तरह की अब व्यवस्था शुरू की जा रही है। 4 धाम रूट पर स्वास्थ्य मित्र तैनात रहेंगे, क्योंकि 4 धाम यात्राओं के दौरान कई यात्री ऐसे होते हैं जिन्हें स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या होती है, और ऐसे में अब आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए स्वास्थ्य मित्र मौजूद रहेंगे। वहीं उत्तराखंड बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। उत्तराखंड बीजेपी ने जिला अध्यक्षों का ऐलान कर दिया है। लिस्ट में कुछ पुराने लोगों पर पार्टी ने भरोसा जताया। 19 में से 18 जिला अध्यक्षों का ऐलान किया गया है। इसी महीने पार्टी को नया अध्यक्ष मिलेगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। उत्तराखंड बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष की प्रक्रिया तेज हो चुकी है और नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव से पहले उत्तराखंड बीजेपी ने जिला अध्यक्षों का ऐलान कर दिया है। और अब जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की तिथियों का ऐलान किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इसी महीने उत्तराखंड बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। बीजेपी ने पिछले साल अक्टूबर में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया नए सदस्य बनाने के अभियान के साथ शुरू की थी और मंडल अध्यक्ष और अब जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब नव नियुक्त जिला अध्यक्ष और प्रांतीय परिषद सदस्यों की ओर से नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा।
वहीं बीजेपी ने घोषित किया 18 जिलों के अध्यक्ष। रुड़की में डॉक्टर मधु सिंह को ये जिम्मेदारी मिली है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने डॉक्टर मधु को ये जिम्मा सौंपा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने शुभकामनाएं दी हैं। चयनित सभी जिला अध्यक्षों को बधाई दी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने रुड़की सहित 18 जिलों के नए जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। रुड़की में पार्टी ने डॉक्टर मधु सिंह को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है और इससे पहले 17 जिलों के अध्यक्षों के नामों की भी घोषणा हो चुकी थी। रुड़की जिला अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मधु सिंह का फूल मालाओं से स्वागत किया। बीजेपी कार्यालय पर पहुंचे प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि संगठन ने डॉक्टर मधु को जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चयनित सभी जिला अध्यक्षों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इधर विकासनगर में अवैध मदरसों पर एक्शन। अवैध मदरसों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। प्रशासन ने 10 अवैध मदरसे सील कर दिए हैं। भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है और विकासनगर में अवैध मदरसों को लेकर संयुक्त टीम की कार्रवाई जारी है। टीम ने अब तक 10 अवैध मदरसों को सील कर दिया है। मौके पर लोगों की भीड़ भी जमा थी। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। बताते चले कि विकासनगर में पहले भी प्रशासन की टीम 2 बार अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई कर चुकी है। बीते दिनों पहली कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने यहां 4 मदरसों को सील किया था। दूसरी कार्रवाई में 5 मदरसों सहित एक मस्जिद को सील किया गया और कल प्रशासन की टीम ने मानकों के विपरीत और बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे 10 मदरसों को सील कर दिया है। और साथ ही आपको बताते चले कि पचवादून में अवैध मदरसों पर अब तक हुई तीनों कार्रवाई में कुल 19 मदरसों को प्रशासन की टीम सील कर चुकी है। पचवादून में अभी 10 और मदरसों पर कार्रवाई होनी बाकी है, जिन्हें प्रशासन ने पहले ही चयनित कर लिया है। के अंतर्गत जो पंजीकृत मदरसे थे उन पर कार्रवाई की गई है। तहसपुर थाना अंतर्गत आज कार्रवाई की गई है, जिसमें टोटल 10 मदरसों पे सीलिंग की कार्रवाई की गई है और शेष कल जारी रहेगी। अभी तक जो कार्रवाई की गई है 28 फरवरी के बाद ये 19 मदरसे सीज किए जा चुके हैं। आज तहसील विकासनगर के अंतर्गत जो पंजीकृत मदरसे थे उन पर कार्रवाई की गई है। तहसपुर थाना अंतर्गत आज कार्रवाई की गई है, जिसमें टोटल 10 मदरसों पे सीलिंग की कार्रवाई की गई है और शेष कल जारी रहेगी। अभी तक जो कार्रवाई की गई है 28 फरवरी के बाद ये 19 मदरसे सीज किए जा चुके हैं। आज इधर हरिद्वार में डीएलआरसी की बड़ी बैठक हुई है। डीएलआरसी की बैठक में बड़ा फैसला, ऋण और स्वरोजगार योजनाओं पर निर्देश दिए गए हैं। बैंकर्स को ऋण लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। हरिद्वार जिला अधिकारी कमेंद्र सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट रोशनाबाद में बैंकर्स जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित हुई और बैठक में जिला अधिकारी ने सभी बैंकर्स को औद्योगिक विकास के लिए उद्यमियों को सकारात्मक सोच के साथ ऋण उपलब्ध कराने और दिए गए लक्ष्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बैंकर्स को लंबित ऋण आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वे हम सूर्य धन सहित अन्य सरकारी योजनाओं के आवेदन लंबित न रखें और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत करें। महिलाओं, किसानों और कमजोर वर्गों के हितों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है और इस अवसर पर जिलाधिकारी ने नाबार्ड की संभाव्यता युक्त ऋण योजना की पुस्तक का विमोचन भी किया है। है कि जो विभिन्न अधिकारी हैं जिले के, जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं के जो भी प्रार्थना पत्र पेंडिंग हैं बैंकों के पास में उनकी समीक्षा की जाती है और किस प्रकार से उनको समय से लोन दिलवाया जाए, किसी प्रकार के उसमें बॉटलनेक्स है उनको दूर किया जाए, समस्याओं का समाधान किया जाए और आपस में सामंजस्य बना रहे बैंकर्स के बीच में और जिला स्तरीय अधिकारियों के बीच में, ये इसका मूल उद्देश्य है। और इसके अलावा बाकी जो बैंक के अन्य कार्यकलाप हैं उनकी भी समीक्षा की जाती है कि उनका ऋण जमा अनुपात क्या है और बाकी उनकी जो पॉइंट्स हैं उनकी भी समीक्षा की जाती है। मूल उद्देश्य है कि जो विभिन्न अधिकारी हैं जिले के, जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं के जो भी प्रार्थना पत्र पेंडिंग हैं बैंकों के पास में उनकी समीक्षा की जाती है और किस प्रकार से उनको समय से लोन दिलवाया जाए, किसी प्रकार के उसमें बॉटलनेक्स हैं। हरिद्वार में अपराध गोष्ठी का आयोजन हुआ। मीटिंग में एसएसपी प्रमेंद्र सिंह की सख्ती देखने को मिली। क्राइम मीटिंग में थानेदारों को टास्क दिए गए। होली पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। बिगड़ा माहौल तो थानेदार जिम्मेदार होंगे। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल की अध्यक्षता में जिला पुलिस मुख्यालय में ये मीटिंग हुई, जिसमें जिले में हुए जघन्य अपराधों के अनावरण पर चर्चा हुई और आगामी त्योहारों को शांति से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए।
कप्तान ने थाना प्रभारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर में किसी भी तरह की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई होगी। गोष्ठी में चारधाम यात्रा की तैयारियों, साइबर सेल की कार्यप्रणाली और गैंगस्टर मामलों की मॉनिटरिंग पर भी जोर दिया गया है। पुलिस को ऑपरेशन मुक्ति अभियान तेज करने, थानों में लंबित शिकायती पत्रों के शीघ्र निस्तारण और अग्निशमन विभाग को रिस्पांस टाइम सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ थाना प्रभारियों को सराहना मिली है, जबकि कुछ को फटकार भी लगाई गई है। के पर्व के दिन ही जुमे की जो नमाज है वो भी उस दिन पढ़ी जाएगी और मेरे द्वारा सभी थाना प्रभारियों को और सभी ऑफिसर्स को संबंध में निर्देशित भी किया गया है। हरिद्वार क्योंकि मिश्रित आबादी भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में रहती है और ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर दोनों ही जो इवेंट्स हैं वो होने हैं, तो जो भी हमारे सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल दिया गया है। वहाँ के जो सम्मानित लोग हैं उनके साथ ऑलरेडी हम लोगों के स्तर से मीटिंग की जा रही है, मीटिंग की गई है। मुझे पूरा यकीन है हम लोगों ने लोगों के सहयोग से इस दोनों ही इवेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको देखिए। होली के पर्व के दिन ही वहीं हरिद्वार पुलिस की नशा तस्करों पर कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्करों के पास से 35 लाख की स्मैक बरामद हुई है। हरिद्वार में एसएसपी के निर्देश में चल रहे ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत ज्वालापुर पुलिस और सीआईयू टीम को बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त कार्रवाई में 2 नशा तस्करों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से कुल 2 किलो चरस बरामद की गई है। साथ ही तस्करी में इस्तेमाल स्कूटी भी जब्त की गई है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। इधर लक्सर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। गाय की चोरी और हत्या मामले में एक्शन लिया गया है। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लक्सर में बीते दिनों किसान की गाय की चोरी कर उसकी हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और मामले में फरार चल रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि गौ हत्या मामले को लेकर कई संगठन कोतवाली के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए पाए गए, जहां गौ हत्यारों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई गई थी। पुलिस ने कई दिन की भागदौड़ के बाद इस मामले में मुख्य आरोपी और उसकी पत्नी सहित 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। विकासनगर के सहसपुर थाने में बैठक हुई, जहां पुलिस के स्थानीय लोगों के साथ मीटिंग हुई और होली और जुमे के मौके पर ही अपील की गई है। पुलिस ने सौहार्द बनाए रखने पर जोर दिया है। तो विकासनगर के सहसपुर थाने में पुलिस के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों के साथ बैठक की। इस रमजान में जुमा और होली एक ही दिन मनाई जाने वाली है और इसको लेकर धर्मगुरु और स्थानीय लोगों ने पुलिस ने होली के मौके पर आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। मुस्लिम समुदाय से अपील की गई है कि वो होली के दिन जुमे की नमाज के लिए भीड़ वाली जगह से परहेज करें और इस मौके पर स्थानीय लोगों ने भी पुलिस को भरोसा दिलाया है कि क्षेत्र में हमेशा की तरह जुमे की नमाज और होली का त्योहार आपसी सौहार्द के साथ मनाया जाएगा। 14 मार्च को जैसे कि होली का रंग वाला पर्व खेला जाएगा, तो उसी दिन जुम्मा भी है। तो इसी संदर्भ में हमारे द्वारा क्षेत्र के सभी मस्जिदों के और मदरसों के जो मौलवी और मुअज्जिज लोग हैं उनको बुलाया गया था और उनसे ये इल्तिजा की गई कि जो स्थानीय जो मस्जिदें हैं उनमें कम से कम लोग जाएं, वो लोग जाएं जो आसपास के लोग हैं, जो दूर दराज के लोग हैं, अपने क्षेत्र की मस्जिदों में ही या अपने घरों पे ही नमाज। और इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कर्मकार सामाजिक बोर्ड और नौकुचिया ताल, भीमताल से, नैनीताल से भाई राम सिंह कैड़ा जी, मंडल अध्यक्ष कमला आर्य जी, भावना मेहरा जी और अनिल चुनौतिया जी, नितेश जी, सभी वहां पर उपस्थित सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और इन दोनों ही क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों से आई हुई हमारी सभी माताएं, बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथी, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी वहां हमारे जिलाधिकारी, अन्य अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं आज इस अवसर पर जब
तो आज देहरादून से नैनीताल, नैनीताल से देहरादून, देहरादून से बागेश्वर, बागेश्वर से देहरादून, बागेश्वर से हल्द्वानी, हल्द्वानी से बागेश्वर, देहरादून से मसूरी, मसूरी से देहरादून, जो आज ये सेवा प्रारंभ हो रही है। आप इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हमारे सभी महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मेरे लिए ये बहुत आज हर्ष का विषय है कि आज हम उड़ान योजना के अंतर्गत ये सेवाएं शुभारंभ करने जा रहे हैं। और ये सभी सेवाएं हमारे राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे जहां एक और राज्य में हमारे पर्यटन को, आर्थिक विकास को गति मिलेगी, वहीं बेहतर कनेक्टिविटी द्वारा स्थानीय जो लोग हैं उनके जीवन में भी एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव। और इधर देहरादून में जलवायु परिवर्तन पर सेमिनार हुआ है। सीएम धामी ने सेमिनार में हिस्सा लिया। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर चर्चा की गई, चुनौतियों के समाधान पर भी चर्चा हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट में जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा चुनौतियों और समाधान सेमिनार में हिस्सा लिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो चुनौतियां आ रही है उनके समाधान के लिए ये विषय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए ऐसे सेमिनार, ऐसे कार्यक्रम जागरूकता लाते हैं और हम जलवायु परिवर्तन के संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम हमें प्रेरणा देते हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी इसमें भाग लेना चाहिए। विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमें विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमें आगे आने वाली जो जलवायु परिवर्तन से होने वाली चुनौतियां हैं उनके समाधान। और इधर लक्सर में अंडे से छिपकली निकली है, जिसके बाद से हड़कंप मच गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने फिलहाल सैंपल ले लिए हैं, जांच के लिए अंडों के नमूने भेज दिए गए हैं। लेकिन यह हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है उत्तराखंड के लक्सर से, जहां छिपकली निकलने का मामला सामने आया है। तो फिलहाल खाद्य सुरक्षा विभाग तक ये मामला पहुंचा और टीम ने अंडे के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। दरअसल गनौली गांव निवासी ने अंडे बेचने वाले एक व्यक्ति से अंडे खरीदे थे। घर ले जाकर उसने अंडे उबाले तो एक अंडे के बीच से छिपकली निकली। छिपकली निकलने से कार्रवाई की मांग की गई और जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में विभागीय टीम दुकान पर पहुंची। दुकानदार से पूछताछ की गई। पूछताछ में दुकानदार ने अंडे बाहर से खरीदकर बेचने की बात कही है। विभागीय टीम ने अंडों के नमूने लेकर जांच के लिए फिलहाल भेज दिए हैं। मैं और मेरे साथ बच्चा था, जाके उबाले हैं। मैं घर गया तो घर वाली कहा उबाड़ो, चलो अंडे खाते हैं। उन्होंने उबाड़ा तो मैं जब घर से आया, खेत से आया तो बाहर मैं कहा भाई कैसे कर रही है, ये जुबा दिखाते हैं आपको। मैं क्या बात होगी, कहने लगी अंडे में देखियो आप क्या चीज़ है, हमें तो छिपकली लग रही है। तो पहले तो मैं इग्नोर किया, मैं कहा नहीं ऐसे अंडे में छिपकली कैसे आ गई। जब मैंने देखा तो वास्तविक मैंने उसकी जाँच करी तो वो वाकई में अंडे में छिपकली थी। तो मेरे तो हाथ पैर वाली बच्चा कोई खा लेता तो छिपकली तो जहर है। हमें एक शिकायत आई थी लिखित में, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने 6 अंडे खरीदे थे अक्सर से, और जिसमें उबालने के बाद जब हमने उसको अंडे को निकाला, उसमें जब अंदर के हमने जर्दी देखी, जर्दी में एक छिपकली नुमा एक वो दिख रहा था। तो उन्होंने शिकायत के साथ फोटो भेजे। तो ये इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ आए शिकायत में इनके साथ। हम इसको अब जाँच के लिए भेज रहे हैं, क्या स्थिति क्या है स्पष्ट हो जाए। हमें विकास नगर में एक नवजात का शव मिला है। नवजात बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया है।
पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल नवजात का शव भेज दिया गया है। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। विकास नगर में एक नवजात बच्चे का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। यमुना नदी पर हरिपुर घाट में नवजात बच्चे के शव मिलने की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने इस नवजात बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। हरिपुर द्वारा एक सूचना दी गई कि यमुना नदी के पुल के नीचे एक नवजात शिशु का शव पड़ा है। तो इस पर हमारे पुलिस द्वारा उसे कब्जे में लेकर उसको अस्पताल ले जाकर उसका पोस्टमार्टम आदि कराया गया और इस संबंध में थाना कालसी पर धारा 92 BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। इससे पूर्व भी 27 फरवरी को एक अन्य देश भर में पीएम आवास योजना को अब सरकारी सिस्टम ने उलझा दिया है। पीएम आवास योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके लिए दस्तावेज मांगने की वजह से ग्रामीणों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। एक तरफ देश भर में पेपरलेस सिस्टम चल रहा है और दूसरी तरफ लाभार्थियों से ऑफलाइन दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। मालूम हो कि इससे पहले इस योजना के लिए लाभार्थियों के मूल पहचान पत्र मांगे जा रहे थे, लेकिन अब फॉर्मूला बिल्कुल बदल चुका है। अब ये दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जिनका मूल रूप से इस योजना के अंतर्गत कोई लेना देना नहीं है। लाभार्थी सवाल उठा रहे हैं कि दस्तावेजों की वजह से उलझन बढ़ गई है। बड़कोट में विकासखंड नौगांव की बात करें तो आजकल सैकड़ों ग्रामीण बाजारों की तरफ निकल पड़े हैं और बैरंग घर लौट रहे हैं। कहीं आधार सेंटर बंद है तो कहीं पटवारी चौकी पर नहीं है, कहीं सिस्टम में तकनीकी खराबी है। अगर सारे ऑनलाइन हो रखे हैं तो सारे डिजिटल सारे कागजात ऑनलाइन होने चाहिए। और क्या आजकल ये विधानसभा में दोनों में करीब करीब 1-1 लाख की जनसंख्या है। क्या इतने मकान मिल सकते हैं, इतने आवास मिल सकते हैं? और क्या आवास की जो धनराशि है 1 लाख या 2 लाख के समथिंग है। आजकल जो आवास बनना कम से कम अगर उसको एक गरीब आदमी को आवास देना भी है तो कम से कम 5 लाख की धनराशि तो होनी चाहिए। लेकिन आजकल गरीब तबके का जो हमारा एक ये है लोग। वहीं हरिद्वार के जंगलों में होली पर हाई अलर्ट है। वन्य जीव सुरक्षा के लिए कड़ा पहरा है। वन्य कर्मियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई और वन्य कर्मियों को 24 घंटे गश्त करने के निर्देश दिए गए। तो हरिद्वार में होली पर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए विभाग की ओर से हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। साथ ही कर्मचारियों की छुट्टियां भी निरस्त कर दी गई। विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश दिया जाएगा। कर्मचारियों को अपने अपने क्षेत्रों में रहकर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे गश्त करने के निर्देश दिए गए। चलिए, इसी के साथ राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही है। तमाम खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।